तो दोस्तों 21 तारीख को था हमारा योग दिवस, ठीक है। और योग दिवस का वीडियो आप लोगों ने देख ही रखा होगा। और एज अ बिहारी हमको ये चीज बड़ा अच्छा लगा कि हमारे यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री है वो योग दिवस में आए हुए थे। हमारे मुख्यमंत्री जी आए हुए थे योग दिवस में। हंस रहा हूँ उसके लिए, सॉरी। तो दोस्तों हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और जिस तरह से वो योग कर रहे थे, ये चीज हमें बड़ा ही अच्छा उनसे सीखने को मिला है। आप अपने जीवन में मस्त रहिए, कौन क्या कर रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एक और वीडियो में। मैं ऑलवेज ट्राई करता हूँ कि हमारे पॉलिटिशियंस के ऊपर भी मैं वीडियो ना बनाऊं। मैं मेरा बेस्ट देता हूँ वीडियो ना बनाने का, बट हमारे जो पॉलिटिशियंस है हमें एक ना एक मतलब कंटेंट दे ही देते हैं। मतलब दे क्या देते हैं, वो ऑलवेज देते ही रहते हैं, हमें नहीं पता होता है या फिर कई बार हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो दोस्तों 31 जून को आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा यूनिटी दिवस का, आप लोगों को हेल्थ मिनिस्टर पर से भरोसा उठ गया होगा। सब कोई घबराएंगे हेल्थ मिनिस्टर को खुद ही पहले डॉक्टर्स की जरूरत है, बाद में हमारे हेल्थ को देखेंगे, हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री को मैनेज करेंगे। जिस हिसाब से हम योग कर रहे थे, मतलब लोग इस तरफ घूम रहे हैं तो वो इस तरफ घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है मतलब हवा के फ्लो में वो जा रहे हैं। मतलब गो विद द फ्लो, एक कोट है ना कि गो विद द फ्लो, वही वाला सीन है उसके साथ कि हम गो विद द फ्लो। अभी हमारे पॉलिटिशियंस मतलब कंटेंट देने में बिजी हैं। और एक और अभी एक इंसान का डेथ हो गया एनकाउंटर में। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बात करा, पिछले 2 या 3 वीडियोस में हम बात करते हैं। और अभी भी मैं उसी के बारे में बात करना चाहूंगा। उनका नाम है भारत तिवारी, ठीक है। और सभी लोगों को इस समय क्रांतिकारी का उपाधि दे रहे हैं। और उनके जनाजे में बहुत लोग सम्मिलित हुए थे, बहुत लोग उनके ऊपर में वीडियोस को डाल रहे हैं, बहुत लोग उनको मतलब क्या होता है एज अ क्रांतिकारी कैसे कर रहे हैं, उनको उनके लिए स्टेटस डाल रहे हैं, उनके लिए स्टोरी डाल रहे हैं, उनके लिए वीडियोस बना रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। बट जब वो जिंदा थे ना, अब आप लोग कहाँ थे, ठीक है। अभी बहुत सारा जो है लोग है जो ये बोल रहा है कि वो मेंटली जब इल थे तो उनको एनकाउंटर क्यों हुआ, या फिर वो इमोशनली सही चीज मतलब प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत बात हो रहा है, ठीक है। तो उनके स्टडी को देख करके एक चीज तो बहुत अच्छा समझ में आया, जब तक आप जिंदा, ठीक है, तभी तक आप गलत। मरने के बाद सब सही हो जाता है, सब चीज सही हो जाता है, आपकी सारी गलतियां लोग भुला देते हैं, आपकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो होती हैं वो क्लियर हो जाती है, आपकी की गई सारी अच्छाइयां सामने आनी शुरू हो जाती है और सारी बुराइयां खत्म हो जाती है। वो भी कम होता है मरने के बाद। जब तक आप जिंदा हो तब तक लोग आपकी बुराइयों को गिनाएंगे, तब तक लोग ये गिनाएंगे कि आपने क्या नहीं करा, आपकी नाकामियों को गिनाएंगे एंड मेनी मोर थिंग्स। अब स्टिल उनके नाम में, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो व्यूज को ढूंढ रहे हैं, उनके नाम में बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो अपने आप को करने की फिराक में है कि हाँ ये चीज ट्रेंडिंग में है, ट्रेंडिंग के साथ में हम लोग चलते हैं, वो विद द फ्लो, और हम लोगों को भी व्यूज मिल ही जाएंगे। वो बंदा जब तक जिंदा था उसके सपोर्ट में कोई नहीं है, कोई भी नहीं, नो बड़ी उसके सपोर्ट में कोई भी नहीं है। और हाँ, एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग देखने को मिला होता है, एक कुछ देख रहा था सोशल मीडिया पे, वो इंसान भारत तिवारी जो थे वो तो है नहीं क्योंकि वो चले गए, एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर वो भी क्या हो गया, सॉरी उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन वो भी उनके बारे में ये दिक्कत ही रहेगा उनके बारे में ज्यादा बात करके। उनको मतलब क्या है ना, उनका फोटो मतलब पुलिस वालों के साथ में है, पॉलिटिशियंस के साथ में है, बागेश्वर बाबा के साथ में भी है उनका फोटो। इस हिसाब से ये समझ में आता है कि बंदे का पहुंच तो था, क्योंकि गहरा गहरा इंसान तो था नहीं, इंसान सामने वाला इंसान के पास कुछ तो था कि हाँ वहां तक पहुंच रखा हुआ था। एंड स्टिल उसके बावजूद उसको इस काउंटर में मारा गया है। कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा कि सामने वाले को मारना जरूरी था। क्योंकि मैंने ऐसे क्रिमिनल्स को तो ऑलवेज पॉलिटिशियन बनते हुए देखा है, क्रिमिनल्स को ऑलवेज ऑलवेज प्रूव करते हुए देखा है। और जहां तक मतलब मेरा उम्र है और जितना मेरे नॉलेज है और जितना मैंने जीवन जिया, मैंने एक चीज बहुत ही अच्छा सीखा हुआ है कि जो इंसान गलत करता है उसके साथ कभी गलत नहीं होता है। गलत करने वाले इंसान को कभी गलत नहीं हुआ, आज तक गलत नहीं हुआ है। और मैंने ये पर्सनली बहुत बार देख रखा है कि जो इंसान आपके साथ बुरा करता है उसके साथ कभी बुरा नहीं होता। वो इंसान अपने लाइफ में मस्त रहता है, वो अपने लाइफ जी रहा होता है और स्टिल वो किसी और के साथ भी बुरा कर रहा होता है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि आप पहले वो जिसके साथ वो बुरा कर रहा है वो बुरा करके यहाँ पे जगह बिल्कुल नहीं है।
आप उसका बस एक क्या बोलते हैं, वो एक चर्या हो आपके साथ पूरा करेगा एंड उसके बाद दूसरे सिखा के ताकने लग जाएगा। जितने भी गलत हो गए, जितने भी क्रिमिनल्स हैं इस समय, पॉलिटिशियन बने हुए, नेता, विधायक, मंत्री, हमारे छोटे के प्रेसिडेंट मंत्री साहब हैं, उन पे भी है, मतलब चार्जेस हैं उनके ऊपर भी, बहुत सारे चार्जेस, बड़े चार्जेस भी हैं, मिनिमम चार्जेस हैं। इसके बारे में मुझे नहीं पता, मुझे क्या बहुत को नहीं पता होगा, क्योंकि इस चीज को कभी सामने लाया ही नहीं जाता है। अभी एक महाराष्ट्र के ही है आईएएस ऑफिसर, उनका बहुत बड़ा ट्रांसफर हो चुका है, क्यों? क्योंकि वो ईमानदार है, ठीक है, उनकी ईमानदारी उनके लिए प्रॉब्लम से क्रिएट करती है। सो बात कुछ ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है, एंड जो इस समय सही है वही गलत है, क्योंकि अगर आप सही काम कर रहे हो तो सही काम किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, आप जिसके लिए करोगे उसको भी बुरा लगता है, जो कर रहा है उसके साथ उल्टा होगा ही होगा। आप जिस ये हिस्ट्री हिस्ट्री रहा है, मतलब हिस्ट्री इस बात को बताता है कि जिसके साथ भी आप अच्छा करने जाओगे आपके साथ वही इंसान गलत करेगा। और चंद्रशेखर आजाद को आप लोग देख लीजिए, हमारे भगत सिंह को देख लीजिए, या फिर राजगुरु हो गए, सुखदेव हो गए, उन लोगों, वो लोग जब तक जिंदा थे उन लोगों के लिए कोई खड़ा नहीं, कोई भी खड़ा नहीं। जब वो लोग मारे गए हैं, फिर जब वो लोग फांसी पे चढ़ गए, तब लोगों को समझ में आया कि वो लोग हमारे लिए क्या थे। ठीक है, मतलब एक छोटा सा, मतलब ऑलवेज मैं ये कहावत बोलता हूँ अपने फ्रेंड सर्कल में, ऑलवेज बोलते रहता हूँ कि पानी का कीमत तब समझ में आता है ना जब बाढ़ आता है, ठीक है, क्योंकि जब बाढ़, इंजीनियर जब बनाने के लिए जाते हैं कहीं पे या फिर कहीं पे जब बना रहे होते हैं तो सबसे पहले लोग वहां पे विरोध करते हैं, भाई हम बनने नहीं देंगे, हम इस चीज का प्रॉब्लम होगा, इस चीज का प्रॉब्लम, थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है उस चीज से, बट बाढ़ होने के बाद पता चलता है, और जब बाढ़ आता है तब पता चलता है वो बांध कितना ज्यादा कीमती है, और वो अकेला बांध कितना, मतलब फोर्स या कितने पानी को रोक के रखा हुआ है, ठीक है, और उसका कैपेसिटी कब समझ में आता है जब बाढ़ आता है, उससे पहले बांध का कोई कीमत नहीं होता है, कोई गोल नहीं होता है, कोई वैल्यू नहीं होता है। सेम टू सेम वैसे ही होती है हमारी लाइफ। जब तक हम सामने वाले इंसान के लिए अच्छा कर रहे होते हैं, सामने वाले इंसान का वो केयर कर रहे होते हैं, या फिर सामने वाले इंसान के लिए हम लोग अवेलेबल होते हैं, तब तक उसको हमारा वैल्यू पता नहीं चलता है। जैसे ही हम लोग वहां से हटते हैं, जैसे ही हम लोग वहां से दूर होते हैं, तब सामने वाले इंसान को समझ में आता है हमारा वैल्यू, कि हम लोग उनके लिए क्या है, हमारा, हम उनके लिए लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहे थे, ठीक है। और मैं एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो, लाइब्रेरी कर सकते हो, किसी को आप ना वैल्यू देना शुरू कर दो, ठीक है, अगर वो उसको वैल्यू इन द सेंस, मतलब उसको ज्यादा इज्जत देना शुरू कर दो, अगर वो एक गिलास पानी मांगे ऑन टाइम उसको पानी दो, उसको कॉल करो, मैसेज करो, उसका पूरा केयर करो, वेल केयर करो, एंड देन हमारा वो इंसान रियलाइज कर पाएगा कि केयर किसी का क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों किसी के लिए अवेलेबल नहीं करना चाहिए, क्यों किसी को ज्यादा वैल्यू नहीं देना चाहिए, वो इंसान को खुद आपको रियलाइज करा देगा, ठीक है। इवन मैंने बहुत सारे ऐसे बुक्स पढ़ रखे हैं, बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, ठीक है, बट किसी भी बुक में ऐसा हमको नहीं दिखाया गया है, या फिर ऐसा नहीं लिखा हुआ है, मैंने खुद भी नहीं देखा है, या तो पढ़ाना नहीं है कि आप सामने वाले इंसान को ज्यादा वैल्यू दो। ऑलवेज ऑलवेज मुझे ये देखने को मिलता है, या फिर किसी ने बोला प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, ऑलवेज अपने आप को प्रायोरिटी दो, आप अपने आप के लिए वर्क करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने आप का IQ जो था ना उसको बढ़ाओ। कभी भी नेवर इन माय लाइफ मैंने, मतलब मिनिमम कितने बुक्स पढ़ रखे हैं, मिनिमम 10 या 15 प्लस बुक्स पढ़ रखे हैं, वो भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के, बिजनेस का भी, साइकोलॉजी का भी, ह्यूमन माइंड के ऊपर भी, और ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर भी, रिलेशनशिप्स के ऊपर भी, मतलब बहुत सारे बुक्स मैंने पढ़ रखे हैं, बहुत सारे कोर्सेज मैंने कर रखे हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर रखे हैं, सब में मेरे को एक बहुत चीज मिलता है, प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। First thing first, you have to prioritize yourself, and then you have to work for others. ठीक है, पहले ही खुद के लिए करो, and then दूसरों के लिए करो, क्योंकि जब तक आप खुद स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे आप किसी और के लिए कुछ नहीं कर सकते। और ये हमारा मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं, जो हमारे इसमें उनको तो क्रांतिकारी का उपाधि दिया गया हुआ भरत तिवारी के साथ में जो हुआ हुआ है, वो अगर स्ट्रॉन्ग होते, ठीक है, अगर उनके पास पावर होता, मतलब बैकअप होता, अच्छा खासा बैकअप होता, तो उनके साथ में कुछ नहीं होता, वो गलत भी कर रहे होते ना तो उनके सामने कुछ नहीं था। वो फिलहाल तो वो इंसान बहुत सही कर रहे थे, वो लड़ भी इसके लिए रहते, दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं, ना अपने लिए लड़ रहे थे, वो दूसरों के लिए लड़ रहे थे, जिनको गलत किसके साथ था उनके साथ, जिसके लिए लड़ रहे थे उनको कुछ नहीं। तो ऑलवेज प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, फर्स्ट यू हैव टू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, एंड देन यू हैव टू फाइट फॉर अदर्स। और इसका मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, हमारे जो अडानी जी हैं, अंबानी जी हैं,
एंड मेरी वो चीजें भी रिच पीपल है। वो लोग जब मंदिर में दान लेने जाते हैं भाई, खुल के दान देते हैं, प्रॉपर्टीज बाय करते हैं। हमारे जो एशिया के अभी जो है, क्या बोले, एशिया का जो इंडिया में ही बात करते हैं, एशिया में भी वो लोग टॉप 3 में है शायद से। मुकेश अंबानी जी का बात करते हैं, उनका जो बेटे है, उन्होंने अपना खुद का एक वाइल्ड लाइफ, वो क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट, मतलब पूरा फॉरेस्ट रखा है। ठीक है, जिस तो वे हाथी को लेकर गए हुए थे, तो बहुत ज्यादा काम हुआ, तो फिर वहां को बैठ जाती है। वहां से हम लोग को एक एग्जाम्पल मिलता है कि अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास पावर है, तो यू हैव द एबिलिटी टू डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। और ये मतलब मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि अगर आपके पास पावर है, इफ यू हैव द पावर, कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी, एंड नोबडी कैन स्टॉप, कोई रोक नहीं सकता है। हमारे प्रेजेंट सीएम को आपको देख लो, प्रेजेंट पीएम को हमारे देख लो, और प्रेजेंट हमारे जितने भी रूलिंग, अभी रूलिंग पार्टी में जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी मतलब अपने चेयर पे बैठे हुए हैं, उन सबको देख लो। बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो व्हाइट कॉलर है, बहुत कम। ठीक है, और उसमें से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो स्कॉलर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि सपोर्ट का बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड मैं ट्राई करूंगा आगे से कि इंडियन पॉलिटिशियंस पे वीडियो ना बनाऊं, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव और कुछ अच्छा हो के लिए वीडियो में बनाना। और आप लोग अगर चाहते हो, ठीक है, जैसे कि मुझे पर्सनली बुक पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, कोई ऐसा दिन नहीं जिसमें मैं बुक नहीं पढ़ता। और अगर आप भी चाहते हो किसी स्पेसिफिक बुक पे वीडियो पूरा चाहते हो, तो आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।